राम राम भक्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजू शुक्ला और आप देख रहे हैं जीवन का राज। आज हम उस सत्य की गहराई में उतरेंगे जिससे दुनिया का हर इंसान भागता है, लेकिन जिससे आज तक कोई बच नहीं सका है। वह है मृत्यु और उसके बाद का रहस्यमयी सफर। लोग अक्सर पूछते हैं कि राजू भाई, क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है? क्या मिट्टी का यह शरीर मिट्टी में मिलकर अपनी कहानी पूरी कर लेता है? हमारे शास्त्र और पूज्य महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक और नए लंबे सफर का शुरुआत है। जब किसी इंसान की अंतिम घड़ी आती है, जब फेफड़े से हवा और शरीर से गर्मी निकलने लगती है, तब उस जीव को यमराज के दो दूत दिखाई देने लगते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो दूत इतने विशाल और भयानक होते हैं कि उन्हें देखकर पापी इंसान डर के मारे मलमूत्र त्याग देता है। जिससे जीवन भर प्रेमानंद महाराज जी की बातों को मानकर राधा राधा राम राम जपा है, उसे वहाँ साक्षात भगवान के पार्षद दिखाई देते हैं। प्राण निकलते समय ऐसा अनुभव होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, लेकिन यह पीड़ा केवल उनके लिए है जिन्होंने जीवन भर दूसरों को सताया है। जैसे ही आत्मा इस 3.5 हाथ के शरीर को छोड़ती है, वह एक अंगूठे के आकार के सूक्ष्म शरीर में आ जाती है। वह देखती है कि उसका अपना परिवार, जिसके लिए उसने सारी उम्र चोरी, झूठ बोला और पाप किए, वो अब उसके शरीर को घर से बाहर निकालने की जल्दी में है। आत्मा पुकारती है, रुको, मैं अभी यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। वह अपने ही अंतिम संस्कार को देखती है और तब उसे समझ में आता है कि मैं और मेरा सब एक धोखा था। 13 दिनों तक वह आत्मा अपने ही घर के आसपास भूख और प्यास से तड़पती हुई भटकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पिंडदान और तेरहवीं का विधान है, ताकि उस जीव को आगे के सफर के लिए ऊर्जा मिल सके। 14वें दिन से यमलोक की वह कठिन यात्रा शुरू होती है जो पूरे 47 दिनों तक चलती है। यह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, इसमें कहीं कोई छाया नहीं है, पैर जलाने वाली गर्मी है, रेत है और कहीं कहीं घोर अंधकार है जहां सुई भी नहीं दिखाई देती। रास्ते में वह भयानक वैतरणी नदी है जो 100 योजन चौड़ी है, जिसके भीतर खौलता हुआ खून, हड्डियां और मांस के टुकड़े तैर रहे होते हैं। पापी आत्मा जब उस नदी को देखती है तो कांपने लगती है, लेकिन जिसने जीवन में निस्वार्थ भाव से गौ सेवा की है और एकादशी का व्रत किया है, उसके लिए वह नदी पानी की तरह शीतल हो जाती है। राजेंद्र दास जी महाराज अक्सर समझाते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम ही इकलौती नाव है जो इस खौफनाक नदी से आपको पार लगा सकती है। सफर के दौरान यमदूत उस आत्मा को उसके पापों की याद दिलाते हुए कोड़े मारते हैं और उसे बार बार पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखने के लिए कहते हैं, जो अब उसे भूल चुके होते हैं। अंत में वह आत्मा यमराज के भव्य दरबार में पहुंचती है, जहां धर्मराज स्वयं न्याय की गद्दी पर बैठे होते हैं। उनके पास खड़ा चित्रगुप्त का बही खाता कभी झूठ नहीं बोलता है। वहाँ आपकी बैंक की पासबुक नहीं देखी जाती, वहाँ देखा जाता है आपने कितनी बार प्रभु का नाम लिया है, कितनी बार किसी दुखी के आंसू पोंछे हैं। वहाँ यमराज का फैसला अटल होता है।
चाहे वो स्वर्ग की प्राप्ति हो या नरक की यातनाएं या फिर 84 लाख योनियों का अंतहीन चक्कर। मेरे प्यारे अपने दर्शकों, राजू शुक्ला होने के नाते मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि उस हकीकत के लिए तैयार करना है जो कल हम सबके सामने आने वाली है। यह जीवन का सबसे बड़ा राज है कि अगर आप मृत्यु के बाद के सफ़र को सुखद बनाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आज और इसी वक्त से शुरू करनी होगी। अपनी वाणी में मिठास लाइए, अपने कर्मों में शुद्धि लाइए और हर सांस के साथ उस परमात्मा को याद कीजिए। याद रखिए, जब आप यहाँ से जाएंगे तो केवल आपके कर्म ही आपके साथ चलेंगे, बाकी सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जाग जाइए इससे पहले कि यमदूत आपके द्वार पर खड़े हों और आप राम 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 कहना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, राम नाम ही कलयुग में केवल हमें मुक्ति दिला सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और आपका कोई दोस्त जो अभी घोर यातनाओं के दलदल में फंस सकता है उसे यह वीडियो देखकर अधर्म करने से रोकिए। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।